राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आईएसआईएस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को महाराष्ट्र और कर्नाटक में 44 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 15 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सहकारिता हो या अन्य क्षेत्र जहां माफिया हावी होंगे, विकास प्रभावित होता है। उनकी सरकार माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने अमरोहा से सांसद दानिश अली को निलंबित कर दिया है। दानिश अली ने इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विपक्षी दलों की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की राजनीति विभाजनकारी है और महिलाओं को बांटने वाली राजनीति से सतर्क रहना चाहिए। अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी संसदीय क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को शामिल होते हुए कहा कि 2047 तक भारत के विकसित होने की मोदी की गारंटी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 और 12 दिसंबर को लखनऊ प्रवास को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सुरक्षा का जिम्मा 10 एसपी समेत 2129 पुलिसकर्मियों पर रहेगा। अयोध्या में निर्माणाधीन रामलला के परकोटे के प्रवेश द्वार के साथ अप्रोच रोड और दर्शनार्थियों के प्रयोग में आने वाली सभी मार्गों पर निर्माण कार्य हुआ शुरू। श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन के पहले पूरे देश को राममय करने की तैयारी की गई है। इस दौरान अयोध्या में सांस्कृतिक झांकियों का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश की योगी सरकार 1.5 करोड़ रुपए व्यय करेगी। अगले वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए योगी सरकार पूरे प्रदेश को राममय बनाने के इंतजाम में जुटी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि भूतल का 90% का काम पूरा हो गया है। खंभों पर और कॉलम में देवी देवताओं के चित्र उकेरने का काम भी पूरा हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने ट्वीट किया, भगवान श्री रामलला का गर्भगृह लगभग तैयार है। हाल ही में लाइटिंग फिटिंग का काम भी पूरा हो गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम अविश्वास पैदा कर रही है। हम अमेरिका की नकल करते हैं, उसका पिज्जा खाते हैं और जीन्स पहनते हैं, तो एक नकल और कर लें। बैलेट पेपर से भारत में भी चुनाव करवा लें। हम जीते या हारे, लोकतंत्र में भरोसा बढ़े, ये बहुत जरूरी है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 148 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार 9 दिसंबर को ये जानकारी दी। ये पिछले काफी समय में एक दिन में आया सबसे अधिक कोविड का केस है। बरेली में सड़क हादसे में 8 लोगों की जलकर मौत हो गई। हादसा आर्टिका कार का टायर फट जाने से हुआ और उसमें बैठे 8 लोगों की जलकर मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने झारखंड और ओडिशा में बौद्ध डिस्टिलरीज के परिसरों पर चल रही छापेमारी पर कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस, करप्शन और कैश, ये तीनों एक साथ चलते हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का निर्णय सोमवार तक ले सकती है बीजेपी। पार्टी ने नियुक्त किए तीनों राज्यों के लिए अलग अलग पर्यवेक्षक। दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी। इंडियन बैंक एसोसिएशन और कर्मचारी यूनियनों के बीच 17% वेतन बढ़ाने को लेकर समझौता हो गया है और ये समझौता 1 नवंबर 2022 से लागू माना जाएगा। गाजा सिटी में विश्व की सबसे पुरानी मस्जिद इजरायली सेना की कार्रवाई के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई और 2 महीने से जारी युद्ध में अभी तक 17,700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। चुनाव में राजनीतिक पार्टियों और कैंडिडेट के खर्चे की सीमा तय करने की मांग की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा, विधायी नीति के मामले में नहीं कर सकते सुनवाई। यूपी में बारिश का दौर थम चुका है। अब कड़ाके की सर्दी शुरू होगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि 11 दिसंबर से सर्दी बढ़ेगी। तापमान में औसतन 2 से 4 डिग्री तक की कमी हो सकती है।